personnel were killed in Jammu and Kashmir between August 2019 and April 2022. In the preceding 5 years, 460 security personnel were killed. लेने पड़ी, ये सब तो जग जाहिर है। तो सवाल अगर किया जाए, जानने की अगर कोई दिलचस्पी रहे, तो गलत नहीं है। आप बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहे हैं, वो गलत कहे हैं। Despite claims of reduced terrorist attack, information from the Ministry of Home Affairs revealed that between August 2019 and July 22, the region witnessed an average 3.26 terror attacks. Nehru has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegations upon his shoulder. This is the, ironical to note, ये पंडित नेहरू की चलते आज देश कहां से कहां आप पहुंचे। आइए ना एक दिन सदन में चर्चा किया जाए। हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ हम कर दिए हैं, लेकिन सुनिए, स्पेयर योर वर्ड्स, योर एक्शन विल स्पीक फॉर इट। आइए, ये सारे कानूनी बात तो हो चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में आप दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम ग्रामीण चुनाव किए हैं, अर्बन चुनाव किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। अगर इतना चुनाव कर दिए हैं तो विधानसभा चुनाव करने में दिक्कत क्या थी? एक के बाद एक आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका जीत निश्चित हो, इसलिए सारे ये कार्रवाई चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि इलेक्टोरल जेरिमेंडरिंग। ये करते हैं अब इसलिए कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत हासिल कर पाए। आप बताइए तो अमित शाह जी, एज पर ए रिपोर्ट बाय द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर between 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their lives, doubling the toll from the preceding 4 years, 2014 to 18, during which 35 fatalities occurred. ये सही या गलत? Between April 2023 and November 2023, a total 23 army and security personnel have lost their lives. On 9th August 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya Sabha that between 2018 to 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents, which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of attacks occurred in 2018. 228 attacks occurred, causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August 2019 and April 2022. In the preceding 5 years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं? आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades, which according to ex-governor Satyapal Malik was avoidable and was due to the government incompetence. हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते। इसके चलते बालाकोट भी हुए। अगर हम कोई सवाल पूछने का कोई दिलचस्पी हो तो अब तुरंत हमें
एंटी नेशनल बढ़ा देते हो। लेकिन देखिए, जो जगजाहिर होते हैं उस बारे में तो चर्चा होगी। 1971 में इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में हमारे जहांबाज फौजों ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को गठित करने में मदद की थी। 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुई, सब जग जाहिर है। लेकिन बालाकोट के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तुरंत हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। अरे हमारा जहांबाज फौजों पे पूरा भरोसा है, और वो बालाकोट की चलते उस समय हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे हेलीकॉप्टर, उसके साथ हमारे ऑफिसर, उनको भी शहादत लेने पड़ी। ये सब तो जग जाहिर है। तो सवाल अगर किया जाए, जानने की अगर कोई दिलचस्पी रहे तो गलत नहीं है। आप बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहे हैं वो गलत कहे हैं। डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ रिड्यूस्ड टेररिस्ट अटैक, इंफॉर्मेशन from the Ministry of Home Affairs revealed that between August 2019 and July 22, the region witnessed an average 3.26 terror attack casualties per month, compared to 2.8 fatalities per month in the nearly 5 years preceding the abrogation. अमित शाह जी, मैं रिसेंट घटना बता रहा हूं आपको, एकदम रिसेंट। रजौरी एनकाउंटर बताइए, अनंतनाग एनकाउंटर हुआ या नहीं, कुलगाम टेरर अटैक, रजौरी अटैक, पूंछ अटैक। हाँ, घाटी में जरूर कमियां आए हैं, लेकिन पीर पंजल की पार, चेनाब वैली, जम्मू रीजन आप तक तो शांत थे। अभी हुआ कि इस तरह की घटना घट रही है। आपने तो वादा किया था टेररिस्ट खत्म हो जाएगी, विकास होते रहेंगे, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? ये सवाल पूछना कोई अन्याय तो नहीं है। हम ये सवाल पूछते हैं, आपने वादा किया था कश्मीरी पंडितों के बारे में। देखिए, हमारे खिलाफ एक इल्जाम लगते हैं कि हमारे लिए कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ने को मजबूर होने पड़ी। अच्छा, ये तो आपको जानकारी जरूर होंगे कि वीपी सिंह की जमाने में आपकी समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनाई थी। उस समय क्या ये विस्थापन, मतलब कश्मीरी माइग्रेंट के पलायन नहीं होते थे? बताइए तो आप क्यों सारे इल्जाम हम पे लगाते हैं? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए आप लोगों को। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, ये सबसे गलती है आप लोगों की। सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे आइए आप। लॉन्च इन 2008 द प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न स्कीम ऑफर्ड गवर्नमेंट जॉब टू कश्मीरी पंडित इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न टू कश्मीर। Over 6,000 Kashmiri Pandits have taken employment under this scheme and migrated to the valley. However, the targeted killings of individuals like Mahesh Bhatt and Rajini Bala in 2022 prompted many scheme beneficiaries to flee Jammu. Consequently, the JK administration issued orders to suspend the salaries. तनख्वाह भी बंद कर दिया था of Kashmiri Pandit employees who had left the valley. In February 2023, the administration issued a directive specifying that salaries would only be released for migrant Kashmiri Pandit employees who had resumed their duties in Kashmir. The government seems keen to avoid another exodus of Kashmiri Pandit under its watch, especially since it will tarnish the image of BJP as the party that ostensibly champions the cause of the Pandit. तो भयभीत की माहौल तो है, आप बचा नहीं पाते हैं, पलायन अभी भी जारी है, स्टाइपेंड आप नहीं देते हो, टारगेटेड किलिंग अभी भी होते हैं। लेकिन ये मानने के लिए